सर की कसम मोहन, तुम सर की कसम कान्हा, कभी दूर मत जाना, दिल तोड़ मत जाना, दिल तोड़ मत जाना। आंखों में आंसू भर आए तो हम तो शायद जी भी ले तेरी याद में, पर तेरी माँ नहीं रह पाई। तेरी याद सताएगी, हमें नींद न आएगी, तेरी याद सताएगी, हमें नींद न आएगी, तेरी याद सताएगी, हमें नींद न आएगी। तेरे लाला मेरे प्यारे, ओ तारा मेरे प्यारे, तेरे लाला तेरी याद सताएगी, हमें नींद न आएगी। और ही कन्हैया तेरे बिन वो कान्हा, ये माँ तेरी रह ना पाएगी, तेरे बिन तो कान्हा ये बात ही रहना पाएगी। कभी दूर मती जाना, तो कर मजबूर मती जाना, कभी दूर मती जाना, तो कर मजबूर नहीं जाना। मेरे सर की कसम कान्हा, मेरे सर की कसम कान्हा, मेरे सर की कसम कान्हा, कहीं दूर मत जाना, दिल तोड़ मत जाना, मुख मोड़ मत जाना। तुमसे प्रीत लगाई और तुम अब छोड़कर जाते हो। गोपियां गाल बोली, तुम जाते हो मुख मोड़
प्रीत के सहारे वो मोर नहीं जाना, हम छोड़ नहीं जाना। दिल तोड़ मती जाना, मुख मोड़ मती जाना। दिल छोड़ मती जाना, छोड़ मती जाना। इसी बीच 100 रुपए माता जी भागवत कथा में दे रही है, 50 रुपए भैया दे रहे हैं, ताली बजाएंगे जोरदार। दिल तोड़ मती जाना, मुख मोड़ मती जाना। हताश निराश आंखों में आंसू भर के रो रही हैं, झरझर आंसू बह रहे हैं और सब पूछते हैं लाला हमारो कसूर कहाँ है भैया, हमें छोड़ कर क्यों जावे। हमने तो अपना सर्वस्व तुझे मान लिया, सब कुछ तुझे दे दिया। हमने तो सब कुछ तुम्हें दे दिया अपना प्रभु। रात्रि का समय हुआ, कन्हैया ने चारों तरफ देखा, मैं यशोदा नजर नहीं आई। मैया 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 कहकर पूरे आंगन में कन्हैया घूमे। बीच आंगन में जाकर देखा तो माँ यशोदा अपनी साड़ी के पल्लू में अपने सर को ढककर रो रही हैं। कन्हैया पूछे मैया काहे को रोवे। यशोदा मैया बोली कन्हैया मेरा कोई हक नहीं है कि मैं तुझे रोक सकूं बेटा, क्योंकि मुझे तो आज पता चला कि तू यशोदा नंदन नहीं है, तू तो वसुदेव नंदन है, तू तो देवकी नंदन है। मेरा कोई अधिकार नहीं है मैं तुझे रोक सकूं, पर बेटा तू मथुरा जाए ना। देख जब तू छोटा था ना, तेरे जन्म पर पंडित जी आए थे और उन्होंने कहा था एक दिन ऐसो आवेगो जब तेरो लाला राजा बनेगो। तुम्हें बड़ी खुश भई मेरो लाला राजा बनेगो, पर पंडित जी बोले जा दिन तेरो लाला राजा बनेगो ना, भाई दिन तो ते न्यारो है जाएगो, अलग है जाएगो, तेरो बिछोड़ा है जाएगो। आज पंडित जी की बात सच लगे कन्हैया, आज तू राजा बनेगो मथुरा को। पर बेटा ये बूढ़ी तुझसे हाथ जोड़कर कहती है तेरे महल में ना नौकर नौकरानी की जगह हो तो तू हमको रख लेना, हम कभी नहीं कहेंगे हम तेरी मैया बाबुल हैं, पर कम से कम तेरे दर्शन तो करते रहेंगे। और कन्हैया मथुरा जाए ना, मथुरा जाकर सब बात याद करना, पर देवकी से कभी ये मत कहना कि वह बूढ़ी यशोदा ने मुख माखन के कारण छड़ी दिखाई, मुख उगल से बांधो। इतना सुना कन्हैया की तो हिल की बन गई। ठाकुर जी रो पड़े और बोले माँ न चांतर न बाहिर्यस्य न चिंता न पिचापुरम। माँ जिस ब्रह्म को ब्रह्मा नहीं बांध सकता, जिसे शंकर छड़ी नहीं दिखा सकता, उसे तेरी ममता ने बांधा। मैं दुनिया के हर रिश्ते को भूल सकता हूँ माँ, पर तेरे प्रेम बंधन को नहीं भूल सकता। मुझे जाने की आज्ञा दे माँ। बाहर आए रथ सजाया, लाखों ग्वाल बाल लाखों गोपियां गौ माता सब रो रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और सब कहते क्यों छोड़कर जा रहे हो। ठाकुर जी बोले देखो भगवान की तरह देवताओं की तरह लंबी आयु पाकर भी मैं कभी तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता। देवी मुझे जाने की आज्ञा दो। लाडली जी से आज्ञा मांगी, चलने लगी। ऊपर अटारी पर खड़ी है, धूल नजर आ रही है, रथ जा रहा है। अरे कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन कहियो मास।
मेरे डोले नामती खया श्याम तरस की मेरे पूरे शरीर को कमाओ तुम खा जाना, पर नेत्रों को छोड़ देना, इनमें श्वास बची रहे, कोई प्राण बचा रहे, शायद कन्हैया लौट आए। दया आ जाए श्याम को। तेरी अखियां ही जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। मेरे श्याम तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तौर पे गुप्त दान आया है, राधा रानी खुश रखें। और गोपियां बोली, हे श्याम अखियां ही जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझको कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझको कर दिया टोना। मेरी अखियां तुझी से लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सभी रोते रह गए और कन्हैया चले आए यार मथुरा के लिए। मथुरा में जब ठाकुर जी आए, धोबी का उद्धार किया भगवान ने। और देखिए जब जा रहे हैं ना, तो देखते हैं सामने से कोई स्त्री आ रही है जिसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा है। अपने आप को दुनिया में प्रतिष्ठित मानने वाला समाज उससे बात भी नहीं करता। कितने बसंत बीत गए पर किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम हो कौन। हाथ में लगाए चंदन का कटोरा, केसर युक्त चंदन। उसको देखकर ठाकुर जी ने कहा, हे देवी तुम कौन हो। भैया जिसे कोई नहीं पूछता उसे मेरे गोपाल पूछते हैं। बोली साक्ष गोपाल की। कुछ गड़बड़ कर दी होगी। बोलिए जय श्री कृष्ण।
हमारे वृंदावन में साक्षी गोपाल है, लीला की थी, उसमें राधा रानी साक्षी बनी थी, दोनों का स्वरूप है। दास के घर में जो ठाकुर हैं उनका नाम भी साक्षी गोपाल है, हम प्यार से उन्हें साक्षु कहते हैं। अब सब लोग साथ लेकर घूमते हैं ना कन्हैया जी को, कथा वाले भी लेकर चलते हैं, पर हम नहीं लेके चलते, हमारे लाला को नजर लग जाए। इतना सस्ता थोड़ी है कि सबको दिखावे, लोगों ने तो समझ ना आए, सब जगह ले लेके घूमे। यूट्यूब पे उनकी पोस्ट रोज उनकी छवि आती है सुंदर सुंदर। और देखो ये कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, ये जीवित ब्रह्म है। अगर तुम भाव से इन्हें खिला रहे हो पिला रहे हो तो ये तुमसे सब कहेंगे मेरी मैया हो। अगर रात को भोजन कराना भूल गए ना तो रात को आकर तुम्हें जगाएंगे। अगर प्रसाद रखना भूल गए, सुलाना भूल गए तो रात को ही जगाएंगे। वैसे तो ब्रह्म लीला पता ही नहीं जाते। ये हमारे पंडित जी है ना भैया, हमारे साथ रहते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं और ये ठाकुर जी के पास सो रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया, हमारे साक्षु जी ने ऊपर से कुछ फेंक दिया, स्लिप के नीचे ही अभी सो रहे थे तो इनके ऊपर मच्छरदानी गिरी ठाकुर जी की। इन्होंने आंख नहीं खोली, थके हुए थे महाराज, यहाँ से जाते हैं तो दर्शन करते हैं, उस दिन करना भूल गए। मच्छरदानी गिराई इनके ऊपर, इन्होंने आंख नहीं खोली। उनकी छोटे छोटे बासन रखे, जब भी नोटा तो चम्मच गिरी इनके ऊपर, और तीसरी बार में उनकी लुटी आकर गिरी। अब इनके सिर में लगी बड़ी तेज। मेरे से बोले कौन कछु मारो है, पीछे जाकर देखा तो साक्षु जगे हुए थे। तो इन्होंने कहा भैया को जगाओ, गुरुजी को, हमसे क्यों मार रहे हो, गलती इनकी है, इन्होंने नहीं सुलाया। ठाकुर जी की सेवा सबको नहीं देनी चाहिए, उसको ही दो जो घर में कर सकता है। लोग बच्चों को दे देते हैं, बिटियाओं को दे देते हैं, कई बार छूट जाते हैं, नेत्र निकल जाते हैं, अपराध है। ऐसे व्यक्ति को दो जो तुमसे भी ज्यादा सेवा कर सके। हमारी की जो सेवा करते हैं ना बड़े भाव से करते हैं, पर देखो कभी कोई गलती हो जाए तो वो यहाँ भी आ जाते हैं, आग बंद करते हैं हम, और जब वो आते हैं हम तभी जयकारा लगाते हैं। मतलब कोई ना कोई गलती वहाँ बन गई, उनसे बता देते हैं। वो आपके साथ भी होगा, आपकी अनन्यता अगर ठाकुर जी में जुड़ जाए तो। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग सभी YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े। हमारे चैनल का नाम अंजनी कुमार शास्त्री है, और ये भारत में नहीं, भारत के बाहर भी चलता है ये चैनल। नेपाल में विशेष रूप से इसकी वीडियोस देखी जाती हैं। त्योहार जब भी दो पड़ते हैं, एकादशी दो पड़ती हैं, शिवरात्रि हो, उन सब की जानकारी हम अपने चैनल पर एक दिन पहले छोड़ देते हैं। और जहाँ जहाँ कथा होती है वो सब कथाएं लाइव भी आती हैं। आपकी कथा को भी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ से अभी मात्र 6-7 लोग चैनल से जुड़े हैं। आप सबसे प्रार्थना है अंजनी कुमार शास्त्री YouTube चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करें। मोबाइलों का दुरुपयोग तो बहुत करते हो, थोड़ा सदुपयोग भी करो। बोलो जय श्री कृष्ण। सैयद धर्म में आगे बढ़ने में आपका भी सहयोग हो। आज हाँ कोई बात नहीं, आज ठाकुर जी सामने पहुंचे, कुबजानी सबको तिलक लगाया। जब ठाकुर जी को लगाने चली तो थोड़ी सी उंगली लगाई तो पूरा शरीर ठीक कर दिया, शुद्ध कर दिया। रूप कौशल माधुर्यम सब कुछ बन गया। शिवरंजनी में आई। अब तो ठाकुर जी कंस के उस धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं जिस धनुष के लिए भगवान शंकर ने कहा था इसे कोई तोड़ नहीं सकता। भगवान ने खेल खेल में उठाया, उठाकर तोड़ दिया और रंग भूमि में प्रवेश किया। मल्ला नाम अस निर्निणाम नरवरः स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो सताम चित भुजाम। रामचरितमानस में 75% श्लोकों का ट्रांसलेशन किया गया है भागवत में से। मल्ला नाम अस निर्निणाम, जितने भी बलवान मल्ल हैं सबको ठाकुर जी मल्ल नजर आ रहे हैं। स्त्रियों को कामदेव की तरह सुंदर नजर आ रहे हैं, गोपों को अपने सखा नजर आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को नाती पोता नजर आ रहे हैं।
मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम, कंस को साक्षात मौत के रूप में नजर आ रहे हैं। तत्वम परम योगी नाम, ऋषियों को ब्रह्म नजर आ रहे हैं और मूर्खों को बालक नजर आ रहे हैं। मूर्खों को तो भगवान नजर नहीं आता, मूर्खों को तो उनमें भगवान ही नजर आता है। इसी बात को तुलसी बाबा ने अपनी भाषा में रामचरित्र में कहा, हरि जाकी रही भाविना जैसी, जाकी रही भाविना जैसी, जाकी रही भाविना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उमादार जो सत की नाई, हरि सब ही नचावत राम गोसाई, नट मर कट विज मही नचावा, उमा खगेश वेद जस गावा, उमादार जो सत की नहीं, और सब ही नचावत राम गोसाई। पूरी दुनिया को नचा रहे ठाकुर जी, सबको अलग अलग नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते प्रभु ने चांडूर मुष्टिक का उद्धार किया और आज कंस के उसी 100 सीढ़े ऊंचे सिंहासन पर पहुंच गए। अब तो कंस बुलाइए गुहारिया, यहाँ कैसे आया, इसे किसने आने दिया? अरे चांडूर मुष्टिक, इसे भगाओ। भगवान बोले, मामा बड़बड़ की बात करने से कुछ नहीं होगा। उन सबको वहां पहुंचा दिया है जहां अभी थोड़ी देर में तुम्हें पहुंचाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। देखते ही देखते मेरे कन्हैया ने कंस के केसों को पकड़ा और खींचने लगे। अब तो कंस चिल्लाया, आंखों में आंसू भर के रो गया और बोला, अरे लाला मुझको छोड़ दे भैया, मुझको छोड़ दे। कन्हैया जी बोले, क्यों मामा, पीड़ा होती है? बोले, हाँ भैया, केसों को खींचने से पीड़ा होती है। भगवान बोले, मामा मुझे खुशी है, तुम्हें पता तो चला कि केसों को पकड़ने से पीड़ा होती है। याद करो उस दिन को जब तुम मेरी माँ को विदा करने जा रहे थे, आकाशवाणी को सुनते ही तुमने केसों को पकड़ कर खींचा। मेरी माँ रोती रही, तुम्हें दया नहीं आई, पर मामा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि बालों को पकड़कर खींचने से दर्द होगा। आज तो इसलिए पता चला है ना, क्योंकि आज तुम्हारे भी बालों को कोई खींचने वाला आ गया है। मामा तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता। प्रभु ने उद्धार किया, देवकी के पास पहुंचे, जैसे तालों को खोला, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं। नहीं जानती ये कौन है, पूछा कौन हो, तब बताया मैं कृष्ण हूँ। अब तो माता डर गई, घबरा गई और रो कर बोली, बेटा तू यहाँ क्यों आया है? तेरा मामा बड़ा अत्याचारी है, तुझे मार डालेगा। और उन दिनों को याद कर रही है कि कैसे कंस ने मेरे बच्चों को मारा था। हरि कर कर याद देवी की रोवे, हरि कर कर याद देवी की रोवे, मेरी फूट गई तकदीर, कंस पापी ने देता, मेरी लूट लई जागीर, कंस पापी ने देता, मेरी लूट लई जागीर, कंस पापी ने देता, मेरी लूट लई जागीर, कंस पापी ने देता, हरि कर कर याद देव की रोवे, मेरी फूट गई तकदीर, कंस पापी ने हो बेटा, मेरी कंस पापी ने बेटा, मेरी
मेरा के लगे न के तो भारे दोनों बात गर्भ मेरा के लगे न को भारी है। बेटा मैं तुझे सत्य बताती हूँ, मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में रखे भार नहीं लगा मुझे। अरे 9 मास गर्भ मेरा के लगी नदी कौहारे दोनों बात गर्भ मेरा के लगे न को भारी है। लेकिन हरे एक करिया कंस दोस्त ने मेरे आगे ही मारे एक करिया कंस दोस्त ने मेरे ही आगे मारे एक करिया कंस दोस्त ने मेरे आगे मारे हरे नामानी तो चीर दिखाई दो ले देख कलेजा चीर कंस पापी ने लेता मेरी लूट लई जा वीर कंस पापी ने लेता मेरी लूट हाथ पकड़े। अरे हाथी हथकड़ी कामन बेड़ी सितारा जी जब शब्द चले तो कम कर दिया करो। बेटा देख हाथों में हथकड़ी लग रही है और पामों में बेड़ी लग रही है और यहाँ बड़े बड़े ताले छुपे हुए हैं। अरे हाथी हथकड़ी पामन बेड़ी रहे भारी तारे भारी जाए है भारी जाए है। हाथी हथकड़ी पामन बेड़ी ठुकरे भारी तारे ठुकरे भारी तारे हैं ठुकरे भारी तारे हैं। और बेटा पिता तुम्हारे जेल के अंदर या पापी ने डारे हैं। हाँ पिता तुम्हारे जेल के अंदर या पापी ने डाले हैं। हरे पिता तुम्हारे जेल के अंदर या पापी ने डारे हैं। पिता तुम्हारे जेल के अंदर या पापी ने डाले हैं। और सच मानना बेटा मैं जिंदी रही तो बदला लूंगी, हरे जीवित रही तो मैं बदला लूंगी, हरे जिंदी रही तो मैं बदला लूंगी। हर मेरे उठे बुरे की तीर कंस पापी ने बेटा मेरी लूट लई जागीर कंस पापी ने बेटा मेरी लूट लई जागीर कंस पापी बेटा मेरी लूट लई जागीर। हर कर याद देव की रोवे मेरी फूट गई तकदीर कंस पापी ने हो बेटा मेरी लूट लई जागीर कंस पापी ने बेटा मेरी लूट लई जागीर कंस पापी ने बेटा मेरी लूट लई जागीर। और भैया देखो कितनी मस्ती से पीछे हमारे सभी बंधु खड़े हैं। हरे ऐसे श्याम निर्मोही वृंदावन छोड़ गए बहना, वृंदावन छोड़ गए बहना, वृंदावन छोड़ गए बहना। हरे ऐसे श्याम निर्मोही
अरे जो सखी होती में पंख मोर का, जो सखी होती में पंख मोर का, श्याम बाज के मुकुट शीश बिच लग जाती रहना, शीश बिच लग जाती रहना।